आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री रविशंकर यांनी शेतकरी आत्महत्या युवकांमधील वाढते नैराश्य तसेच सामाजिक अस्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांचे आत्मबल खचत चालले आहे. अनेक शेतकरी आणि व्यापारी विविध अडचणींमध्ये सापडले असून त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आध्यात्मिक मार्ग आणि परमेश्वरावरील विश्वासच एकमेव उपाय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्री रविशंकर यांनी सांगितले की मागील काही वर्षापूर्वी त्यांनी 370 गावात पदयात्रा केली होती. मात्र 10 वर्षानंतर पुन्हा एकदा पदयात्रा करण्याची वेळ आली आहे. हे दुर्दैवी आहे. समाजात आत्मबल वाढवण्यासाठी आणि लोकांना सकारात्मकतेकडे नेण्यासाठी 3 दिवसाचे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. इतिहासाशी जोडलेली एक घटना सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की सोमनाथ मंदिर 1000 वर्षापूर्वी उद्ध्वस्त झाले होते आणि त्यावेळचे पिंड दक्षिण भारतात नेण्यात आले होते. आता तेच पिंड पुन्हा तेथे आणले असून जनतेला त्यांचे दर्शन घेता येणार आहे. श्री रविशंकर यांनी युवकांना आवाहन केले की नैराश्यात जाऊन किंवा अडचणींना घाबरून आत्महत्येसारखे निर्णय घेऊ नयेत. आध्यात्मिक मार्ग, विश्वास, सकारात्मक विचार त्यातून जीवनाला नवा दृष्टिकोन मिळेल. त्यांनी असेही नमूद केले की नेपाळमधील लोकांच्या संपर्कातून असे दिसून आले आहे की युवकांमध्ये नैराश्य झपाट्याने वाढत आहे आणि कुठलेही आंदोलन झाले तरी त्यात असामाजिक तत्व घुसतात. यामागे काही आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र असल्याचीही शक्यता आहे. याचवेळी संघाच्या 100व्या वर्षाबद्दल आनंद व्यक्त करत त्यांनी RSS प्रमुख मोहन भागवत यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच 75 वर्षे सेवा केलेल्या कार्यकर्त्यांनी हात जोडून निवृत्ती घेतल्याचे सांगत त्यांनी कौतुकही केले. इधर में एग्रेरियन क्राइसिस है और इधर में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या होती है. आप आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए क्या बताएंगे, किसानों को क्या कहेंगे? ये बहुत दर्द की बात है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं. उनका आत्मबल क्षीण होता जा रहा है. यही कारण है कि कैसी कैसी मुसीबत से हम निकले हैं और ऐसी हरकतें कभी हुई नहीं है. मगर यहाँ विदर्भ में एक पैटर्न बन गया. कुछ साल पहले हुआ था, हम लोगों ने 370 गांवों में पदयात्रा करी, लोगों को समझाया. मुझे लगता है कि 10 साल के बाद अभी वो दोबारा करनी पड़ेगी. किसानों को और कॉन्ट्रैक्टर है, व्यापारी है, इन सबको आत्मबल की ज़रूरत है, आध्यात्म की आवश्यकता है. इसी कारण यहाँ पर आध्यात्म का 3 दिन का शिविर कर रहे हैं. और आज हम साथ ही साथ सोमनाथ जी को भी लेके आए. 1000 साल पहले जो हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्वस्त हुआ था, उसकी पिंडी जो दक्षिण भारत में लोग ले गए, अब उसी पिंडी को हम यहाँ लेके आए हैं. जनता उसका दर्शन करे और अध्यात्म के मार्ग पे चले, ईश्वर पे विश्वास रखे. आत्महत्या जैसे कोई नौबत का कोई जगह नहीं. नेपाल में जो जिस तरीके से गतिविधियां बदली है, वहाँ पे हिंसक हो गई है. इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ और नेपाल में बेहद चित्र आ रहे हैं. क्या कहेंगे? आपके सेंटर्स भी, आपके भक्त भी हैं वहाँ पे? बहुत है. वहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ. युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे. यही एक बात है. पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है. उपराष्ट्रपति नए चुने गए, किस तरीके से उनको बहुत बहुत बधाई. चालक जी आपसे मुलाकात करने वाले हैं, क्या किस विषय की बात? 100 साल हो रहा संघ का और संघ का मुख्य स्थान है ये, तो मैं बहुत हर्षित हूँ और उनका जन्मदिन भी है, हम उनको बधाई देते हैं. राजनीति के 75 साल के रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा है कि न वो रिटायर हो रहे, न किसी को उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही है. इस संबंध में क्या कहेंगे?
विदर्भ सिटी न्यूज नागपूर।